Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture about by parts. लास्ट लेक्चर में मैंने बाय पार्ट्स कराया था आप लोगों को. बाय पार्ट्स को अपने में दो बातें याद रख लेना. बाय पार्ट्स में ये अगर तुमने होमवर्क वाले क्वेश्चंस नहीं करे तो गलत बात है. ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वन इज इनवर्स, लॉग, अलजेब्रा, ट्रिगो और एक्सपोनेंशियल. एक्सपोनेंशियल इस फॉर्मेट में हम फंक्शंस को लिखेंगे. कहीं पे लिखा हुआ है साइन एक्स इंटू एक्स. तुम इसे किस नजर से देखते हो? साइन एक्स जो होती है ट्रिगो और जो एक्स होता है वो होता है अलजेब्रा. तो अगर इसकी इंटीग्रेशन आती है तो ये उसको लिखने का सही फॉर्मेट नहीं है. सही फॉर्मेट इज एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स. सबसे पहले फॉर्मेट को सोचो. 98% क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होते हैं आइलेट रूल से. 1-2% क्वेश्चन अगर सॉल्व ना हो तो आइलेट रूल को भंग करना. बट तुम एनसीईआरटी बोर्ड्स इस लेवल पे ज्यादा तंग होने की जरूरत नहीं है. ये करने के बाद 1/2 का इंटीग्रेशन. सिर्फ दो ही रूल्स हैं. पहला रूल ये रहा आइलेट रूल, दूसरा रूल ये रहा फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डी एक्स होल का डी एक्स. एक बहुत अच्छा बच्चा जो ऑब्जर्व कर रहा होगा वो फर्स्ट को देख रहा होगा. बस फर्स्ट को देखने वाला बच्चा बोलेगा भैया फर्स्ट को एक बार आपने बाहर खड़ा कर दिया, दूसरी बार फर्स्ट की आपने डिफरेंशिएशन कर दी. एक बार आपने फर्स्ट को बाहर खड़ा कर दिया, एक बार आपने फर्स्ट की डिफरेंशिएशन कर दी. हर बार इंटीग्रेट सेकंड ही हुआ है. हर बार इंटीग्रेट सेकंड ही हुआ है वो बच्चा जो ध्यान दे रहा है. इंटीग्रेशन हमेशा सेकंड की हुई है और उसके बाद जो बच्चा कुछ आया है वो भी इंटीग्रेट हुआ है. दिस इज बाय पार्ट्स. दिस इज बाय पार्ट्स. ये दो रूल है. जय माता दी. बच्चे ने कहा ठीक है जी, रूल 2 भी समझ आ गया. मैंने आपको दिए थे 7-8 क्वेश्चन. अगर आपने नहीं करे हैं और मुझे पक्की गारंटी आपने नहीं करे होंगे, बिकॉज आप घबराओ नहीं. आजकल कोई किसी का नुकसान नहीं कर रहा है. इंसान अपना ही नुकसान इतना खुद कर रहा है, उसे पता ही नहीं है वो सही क्या है. ये आपके ऊपर है. अब इसी में एक बच्चा, बड़ा प्यारा बच्चा जो ध्यान देगा, वो एक तीसरा रूल इन्वेंट कर लाएगा. वो कहेगा सर आप एक चीज देखो, सर आपको एक चीज सिखाता हूं. मैं भाई सिखा दे, आजकल बच्चे ही सिखा रहे हैं. इनवर्स पहले, लॉग पहले, अलजेब्रा पहले, ट्रिगो पहले, मगर एंड में एक्सपोनेंशियल आएगा. लास्ट में जो आएगा वो एक्सपोनेंशियल आएगा. मतलब अगर मैं बोलूं इनवर्स ऐसे करो, साइन इनवर्स एक्स ई की पावर एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करो, तो इसको करने का तरीका क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स पहले, ई की पावर एक्स बाद में. आई लेट, आई पहले ई बाद में. सपोज ई की पावर एक्स इंटू लॉग एक्स आता है तो भी सर लॉग पहले, ये भी चेंज होगा, लॉग पहले और ई की पावर एक्स बाद में. हर कोई भी फंक्शन ले आओ, हर बार ई की पावर एक्स वाला बाद में आएगा. हर बार ई की पावर एक्स वाला बाद में आएगा. तो बच्चे ने कहा इससे क्या होगा? मैंने कहा, बच्चे ने कहा कि सर अगर कभी आता है ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स तो हमेशा याद रखना सर ये फॉर्मेट गलत लिखा हुआ है. आइलेट रूल के हिसाब से एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है. तो जब आप इसे करने लगोगे, ध्यान दीजिएगा गाइस. अब जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो एफ एक्स पहले आएगा, ई की पावर एक्स बाद में आएगा. अगर अभी तक बाय पार्ट्स का फॉर्मूला याद नहीं है तो इट्स अ बैड 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 थिंग फॉर मी कि मैं आपको याद नहीं दिला पाया. एफ ऑफ एक्स पहले, ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स पहले, ई की पावर एक्स डी एक्स होल के आगे एक और डी एक्स. आराम से लिख लो. मुझे पॉज करो. आज वाली क्लास यूट्यूब पे सिर्फ इसलिए ली गई है ताकि आप लोग अपनी स्पीड से समझ सको. बच्चा कहेगा आप क्या? ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन होती है ई की पावर एक्स कॉन्फिडेंटली इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स. इतना मैथ्स तो शायद मैंने पढ़ाया है कि एफ ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन नहीं बोल रहा, वो होता है एफ डैश एक्स इंटू ई की पावर एक्स का एंटी डेरिवेटिव होता है ई की पावर एक्स और डी एक्स. अब इसको देख के क्या बोलोगे? सर यहां तो फिर दो बंदे आ गए, इसमें फिर दोबारा क्या लगता जाएगा? बाय पार्ट्स, बाय पार्ट्स, बाय पार्ट्स. जब
तक कहानी खत्म नहीं होगी। बाय पार्ट्स बाय पार्ट्स बाय पार्ट्स, लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, बिल्कुल रिलैक्स होके। आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देके चलना। अब बच्चा कह रहा है कहना क्या चाह रहे हो? मैंने कहा मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं एक थ्योरम कराने जा रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। बट उस थ्योरम को कराने से पहले एक सिंपल सा एक सवाल पूछता हूं। एक शिप है जिसमें मैं बैठा हुआ हूं और आप बैठे हुए हो। आप बैठकर वो शिप चला रहे हो। हम दोनों में से किसी एक को डूब कर मरना है, किसी एक को डूब कर मरना है। वैसे डूब के मरने वाली स्थिति तो मेरी है, क्योंकि बच्चों को जो मर्जी कहो पढ़ने को, उनके पास हर बार एक बहाने की लहर तैयार होती है। तो ऑब्वियसली मैं डूब कर मरूंगा। ये गया मैं मरने और ये गया मैं मगर मेरे मरने की एक वजह और भी थी। मेरे मरने की एक वजह ये भी थी कि आई हैव सीन लाइफ मोर देन यू। तुमसे 20-21 दिवालियां मैंने ज्यादा देखी हैं। तुम 16-17 साल के हो, मैं 38-9 साल का हूं, तो 20-21 दिवालियां। आई हैव सीन लाइफ मोर देन यू, तो यू डिजर्व टू लिव। आप जीना डिजर्व करते हो। व्हेन इट कम्स बिटवीन यू एंड मी, जब तुम दोनों के, मेरे और तुम्हारे बीच का फैसला आए, तो डेफिनेटली तुम्हें बचाया जाएगा। वैसे ही एक होता है फंक्शन और एक होता है फंक्शन का डेरिवेटिव। कौन है तू, कौन हूं मैं, तुम कौन हो इसमें से, और डेरिवेटिव कौन है। तो तुम बोलोगे सर दिस इज तुम, ये तुम हो, और एफ डैश एक्स मैं हूं। दिस इज मैं सर एंड दिस इज स्टूडेंट। एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स में से ज्यादा जिंदगी एफ ऑफ एक्स ने देखी होती है, फंक्शन ने ज्यादा जिंदगी देखी होती है एज कंपेयर टू डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। कहने का मतलब क्या है सर? मैंने कहा एक थ्योरम है, ई की पावर एक्स फंक्शन प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो बच्चा कहेगा कोई बात ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, ये इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे भी मल्टीप्लाई हुआ। अब इसमें भी बाय पार्ट्स लगेगा और इसमें भी बाय पार्ट्स लगेगा। दोनों में प्रोडक्ट रूल लग रहा है, दोनों में बाय पार्ट्स लगेगा। मैंने कहा नहीं, हार्ट से समझा रहा हूं, दिल से समझा रहा हूं, दिल से समझना। इसने दुनिया कम देखी हुई है, तो पहले इसे कहो तू इंटीग्रेट हो, मैं यहां पर तेरा वेट करता हूं। मैं यहां पर तेरा वेट करता हूं के स्पेलिंग देख लेना, गलत हो सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर यू, कयामत तक हम तेरा इंतजार करेंगे। तू आए या ना आए, हम इंतजार करेंगे। एफ ऑफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। इसमें मैंने आइलेट रूल के हिसाब से एक्सपोनेंशियल को बाद में रखा। अब ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एफ ऑफ एक्स तो बाहर रुक, ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ पहला एफ ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स होल का डी एक्स प्लस एंड में है ई की पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। अगर मेरी क्लास 7 है तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स, ये तो ऐसे है, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा ग्रे ग्रे जा रहा हूं आज मैं, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स इंटू ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन होती है ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस, यहां पर जो गुलाबो मेरा वेट कर रही थी, ई की पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। एक बहुत अच्छा बच्चा जिसकी नजर तेज है, जिसकी नजर तेज है, वो देखेगा ओ तेरी, ये दोनों ऊपर वाले सेम है, ये दोनों के दोनों ऊपर वाले सेम है। योर समीर सर इज सेइंग ये दोनों सेम है, मतलब ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो गई। ले देकर आंसर कितना आया, ई की पावर इंटू एक्स इंटू एफ एक्स प्लस, इसे मत भूल जाना, सी कांस्टेंट को मत भूल जाना। जो मैंने कराया है विशु बेटा एक बार दोबारा से देख ले, शशि देख ले एक बार दोबारा,
कोहली साहब अगर क्लास देख रहे हो, मेरा नाम समीर कोहली, एक बच्चा पढ़ता है श्रेष्ठ कोहली, कोहली की क्लास में कोहली नहीं आता, आई डोंट नो व्हाई ही गिव्स मी गोली, आई एम समीर कोहली बट ही नेवर कम्स इन द क्लास। तो प्लीज लिसन टू दिस लेक्चर, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ई की पावर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स को जब आप इंटीग्रेट करोगे, मैं कहूंगा इसको 2 बार लिखो, तालिश बेटा इसको 2 बार लिख, तभी फायदा होगा, तभी फायदा होगा। अगर इसको 2 बार लिखा है तो ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स का जो आंसर आया है वो आया है ई की पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस समीर भैया सी, प्लस सी जरूर लिखना। मैंने कहा अब इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन बनाओ। ये है एक फंक्शन और ये है उसी फंक्शन का डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। एक है फंक्शन, दूसरा है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। मतलब अगर ई की पावर एक्स लेते हो और अगर मैंने साइन एक्स ले लिया और अगर साइन एक्स को लिख रहा हूं एफ एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स। तो इसका डायरेक्ट आंसर अब आप निकालोगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये कोई स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर ये 2 बार कर लिया है तो डायरेक्टली लिख दोगे आंसर। आंसर इज ई की पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स इज मेरे बच्चों कॉस एक्स, कॉस एक्स प्लस सी। आई होप कि मैं ये समझा पा रहा हूं। सॉल्व करना बड़ी बात नहीं होती, समझाना बड़ी बात होती है। एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का आ जाता है ई की पावर एफ एक्स। मुझे येलो करना चाहिए था, मैंने ग्रे कर दिया, आई एम सॉरी। यहां पर एफ एक्स आ जाएगा, ध्यान दे लीजिएगा, कॉस एक्स आ जाएगा। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल कराया है। मैंने लिखा ई की पावर एक्स साइन एक्स, साइन एक्स तो लिख चुका हूं मैंने यहां पर लिखा, अब बच्चा कह रहा है सर को ज्यादा एग्जाम्पल्स आते नहीं, कॉस एक्स लिख दिया। अगर कॉस एक्स को फंक्शन ले रहा हूं तो यहां पर आएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स और इसका आंसर आ जाएगा ई की पावर एक्स इंटू, ये यहां पे साइन एक्स आना था, मैंने गलत लिख दिया। जल्दबाजी इतनी है ना मेरी लाइफ में, इतनी जल्दबाजी है यार, सॉरी। यहां पे साइन एक्स आएगा ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस सी। एक और क्वेश्चन, ई की पावर एक्स tan इनवर्स एक्स। अगर tan इनवर्स एक्स फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आंसर विल बी ई की पावर एक्स इंटू tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ये लेक्चर यूट्यूब पर सिर्फ इसलिए है, मैंने 3 क्वेश्चन कराए हैं, 3 के बाद मैंने बोला ई की पावर एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आंसर बोलो, बच्चा बोलेगा ई की पावर एक्स, ये फंक्शन है, दूसरे वाला उसका डेरिवेटिव है चाचा डी एक्स। आंसर होगा ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो बात करोगे ई की पावर एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, दिस इज योर आंसर, आराम से। मैंने आपसे बोला ई की पावर एक्स लॉग एक्स, अब मैं कंफ्यूज हो गया तो बच्चा कहेगा घबराओ नहीं, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाय एक्स। सेम लग रहा है एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स, आंसर इज ई की पावर एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस सी, घबराना नहीं। ई की पावर एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस tan एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन गलत नहीं दिया, बच्चा कहेगा सर थोड़ा आपने आगे पीछे कर दिया, फंक्शन ये है, डेरिवेटिव ये है। सीकेंड स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव tan एक्स नहीं होता, tan एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है। तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे, क्लास बोलेगी ई की पावर एक्स, सर पहले लिखो tan एक्स प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हो गया सर फंक्शन, ये हो गया सर उसका डेरिवेटिव। फाइनल आंसर इज ई की पावर एक्स इंटू tan एक्स प्लस सी, दिस इज योर आंसर। ई की पावर एक्स इंटू रूट एक्स प्लस 1/2 रूट एक्स डी एक्स। बस तुम्हें पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या है, तुम्हें पता होना चाहिए उसका डेरिवेटिव क्या है। आंसर इज ई की पावर एक्स इंटू रूट एक्स प्लस सी, दिस इज योर आंसर। 1 2 3 4, गणपति की जय जयकार, 5 6 7 एग्जाम्पल्स मैंने कराए हैं। अगर आप इस क्लास को कामयाब बनाना चाहते हो तो 20 एग्जाम्पल अभी लिखो, 20 एग्जाम्पल ऐसे ही क्वेश्चंस के बना के लिखो। और मेरा नंबर नीचे ये आ गया, ये नीचे ये रहा, 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 ये जो मेरा नंबर है, एक ही नंबर है मेरा,
इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करो, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देके चलना। यू जस्ट व्हाट्सएप इट टू मी एंड देन वी विल सी कि आप में से कितने लोग ईमानदार हैं। ईमानदारी मुश्किल चीज है, ईमानदारी इतनी आसान चीज नहीं है, हर कोई इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकता। अगर ईमानदार हो तो डू द जॉब एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ट्यूसडे को हमारी क्लास होती है, ट्यूसडे को मिलता हूं। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।